हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 12वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 12वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है भरतनाट्यम। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की प्रसिद्ध है, या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो मेरे भाई याद रखना जो ये भरतनाट्यम नृत्य शैली है ये तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध है। तो पहले प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एंटीबायोटिक दवाएं किसके विरुद्ध कार्य करती हैं? ऑप्शन ए है वायरस के विरुद्ध, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया के विरुद्ध, ऑप्शन सी है फंगस के विरुद्ध और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के विरुद्ध। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, थॉम्स कप और उबेर कप किन खेलों से संबंधित है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोला जाता है कि थॉम्स कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो थॉम्स कप और उबेर कप है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हॉकी मैच की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हॉकी मैच की एक टीम में कुल खिलाड़ी होते हैं 11। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दूध में पाया जाता है लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन के कारण है, ऑप्शन बी है नाइट्रेट के कारण है, ऑप्शन सी है सल्फर के कारण है, और ऑप्शन डी है सीसा के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है, और मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो नाइट्रेट प्रदूषक होता है इसके कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कौन सा बटन रिफ्रेश करता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में किस फंक्शन की का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो बटन F5 होता है इसका इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन F5 है या फिर जो F5 फंक्शन की है इसका इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन ए रैम को, ऑप्शन बी है सीपीयू को, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क को, और ऑप्शन डी है मॉनिटर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर के सीपीयू भाग को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तब भी आपका आंसर आएगा सीपीयू। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1935 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में,
ऑप्शन सी है वर्ष 1955 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम वर्ष 1949 में लागू किया गया था। तो 15% के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात है, ऑप्शन बी है जोग जलप्रपात है, ऑप्शन सी है चित्रकूट जलप्रपात है और ऑप्शन डी है कोंचिकल जलप्रपात है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोंचिकल जलप्रपात है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक टीकाकरण से, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया से और ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी परियोजना से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है किससे? सार्वभौमिक टीकाकरण से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक थॉमसन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1967 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1976 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1985 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये दोनों शब्द जोड़े गए थे वर्ष 1976 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, या फिर हम बोल सकते हैं कि BSNL वर्ष 2000 में स्थापित हुआ था। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है,
ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुफा में प्राचीन भारतीय चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अजंता की गुफा में प्राचीन भारतीय चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी,
यानी कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है सरोजिनी नायडू। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 25 में से लगभग 22 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।